पॉइंट्स आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जिन्हें हम सारे इंसानों के आपस के इत्तेहाद के लिए, यूनिटी के लिए बेस बना सकते हैं। ये जो महाशिवरात्रि का मौका है जिसमें आदि दंपति शिव और पार्वती, जिनको शंकर और पार्वती भी कहा जाता है, और स्वयंभू मनु और शत्रुपा भी कहा जाता है, और हव्यवती भी कहा जाता है, आदि मानव और हव्यवती, ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसी मुक़द्दस सबसे पहले इंसानी जोड़े को मुसलमान आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम कहते हैं, और हमारे ईसाई और यहूदी जो परिवार हैं वो उन्हें एडम एंड ईव कहते हैं। असल में नाम भी संस्कृत मूल का नाम है, आदिम। संस्कृत में अगर आप नाम का मूल तलाश करेंगे तो ये नाम जो अरबी में आदम कहते हैं, ये दरअसल आदिम है, और आदिम का मतलब होता है सबसे पहला आदमी। और हव्वा, जिन्हें हम सबसे पहली खातून और हमारी माता, हमारी माँ मानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, उनका नाम संस्कृत में ही है, हव्यवती उनका नाम है, और इसी नाम का अर्थ है दी एंशंट लेडी, सबसे कदीम खातून। ये जरी सी बात को अगर हम समझ लें तो लोग इस हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे कि हम सब का आपस में खूनी रिश्ता है, और सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हम सबके जो आदि दंपति हैं, सबके जो फर्स्ट पेरेंट्स हैं, वो एक ही हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मगर दरअसल हमारी जो जड़ है वो एक ही है। ये सबसे पहली यूनिटी की बात रही। इस जोड़े को आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, या शिव और पार्वती को जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर भेजा गया, यानी जन्नत से जब जमीन पर उतारा गया, तो उस समय ही उन्हें धर्म देकर भेजा गया, दीन देकर भेजा गया। जिंदगी गुजारने का तरीका, दीन अरबी शब्द है दीन, उसका आसान मतलब यह है जिंदगी गुजारने का तरीका। धर्म का भी आसान अगर आप मतलब देखेंगे तो वही है। परमेश्वर ने मनुष्यों से जो चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो ऊपर वाले ने हमसे जो करने को कहा और जिस चीज से रुकने के लिए मना किया, उसे इख्तियार करने को धर्म कहते हैं। तो ये कितने, यानी ये सिनोनिम्स हैं, धर्म और दीन। तो जब इंसान ज़मीन पर आया, उसे ज़िंदगी यहाँ पर गुजारनी थी, उसे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा यानी दीन और धर्म देकर भेजा गया। और जब जब इंसानों ने धर्म की शिक्षाओं को, दीन की तालीमात को भुला दिया, तो उन तालीमात को बार बार याद दहानी करवाई गई, याद दिलाया गया। यही बात कुरान मजीद में इस तरीके से बयान की गई है कि कुल नहबितु मिन्हा जमिया, अब तुम लोग सबके सब नीचे उतर जाओ, यानी स्वर्ग लोक से, जन्नत से धरती की तरफ तुम लोग उतर जाओ। कुल नहबितु मिन्हा जमिया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, सीधे रास्ते की तरफ बुलाने वाले जब आते चले जाएंगे, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर जो कोई उस हिदायत की पैरवी करेगा, उसे इख्तियार कर लेगा, उसे डरने की और गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही बात भगवद गीता में हज़ारों साल पहले श्री कृष्ण परमात्मा के ज़रिए से बताई गई। वो मशहूर श्लोक अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 7 के अंदर कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म को नुकसान पहुंचता है, दीन को नुकसान पहुंचता है, और अधर्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे मौक़ों के ऊपर मैं आता हूँ। दीन की तालीमात को, धर्म की तालीमात को बार बार याद दिलाने के लिए मैं आता हूँ। तो परमात्मा आते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा,
ये बात बताई गई। और उसी दीन का जो हकीकी नाम है वो है सनातन धर्म। इस नाम को एक्सप्लेन करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। सनातन संस्कृत का लफ्ज़ है। सनातन का मतलब है वो जो सदा से सीधा चला आ रहा, इटरनल और एवरग्रीन। क्या कुरान मजीद में इसी नाम को अरबी में दोहरा कर मुसलमानों को नहीं बताया गया कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शिक्षाएं आपको बता रहे हैं ये कोई नई शिक्षाएं नहीं हैं? और बार बार ये बात बताई गई कि इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये जो मैसेज है ये एक रिमाइंडर है, ये एक याद दहानी है। याद दहानी किसी नए मैसेज को नहीं कहते, पुराने मैसेज को जिसको भुला दिया गया है उसे याद कराने को याद दहानी कहते हैं। और ये बात कितने क्लियरली कुरान में बताई गई है कि ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, वही सनातन धर्म। ज़ालिका का मतलब वो, दीन हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, एग्जैक्ट सिनोनिम है धर्म का, जिंदगी गुजारने का तरीका। अल क़य्यिम, अल क़य्यिम का मतलब होता है ठीक सीधा, जो हमेशा से कायम है, जिसका सिलसिला कभी नहीं टूटा। संस्कृत में कहेंगे सनातन, एवरग्रीन, इटरनल, सदा से सीधा चला आ रहा, हमेशा आगे तक भी चलेगा, क़यामत तक चलेगा। दीन का नाम भी वही है। लेकिन आगे इसी आयत में यह बात बताई गई, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर इंसान ये बात नहीं जानते। और कितनी ये हकीकी बात है कि हम नहीं जानते, धर्म वही है। बार बार याद दिलाया गया, हर ज़माने में एक अलग लोगों की भाषा में, लोगों की ज़ुबान में याद दिलाया गया। धर्म को याद दिलाने वाले जो महाऋषि थे, जो पैगंबर थे, वो अलग अलग हुए, मगर वही धर्म, वही शिक्षाएं, वही मूल याद दिलाया गया। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये सिमिलैरिटी अगर हमें मालूम हो गई, नाम भी सिमिलर है, सनातन धर्म और दीनुल क़य्यिम, तो फिर आप बताइए कि फिर ये झगड़े जो हिंदुओं में और मुसलमानों में और ईसाइयों में और यहूदियों में और फिर अन्य ये धर्म के नाम से जितने ग्रुप्स बन गए हैं उनके अंदर जो लोग मानने वाले हैं, ये झगड़े बाकी रहेंगे। ये सिमिलैरिटीज़ को अगर हम बाहर निकाल कर लोगों के अंदर फैलाएंगे, इस अवेयरनेस को आम करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो नफ़रत की फ़िज़ा है ये ख़त्म होगी और मोहब्बत की फ़िज़ा हमारे मुल्क भर के अंदर आम हो जाएगी। इस बेहतरीन मौके पर, महाशिवरात्रि के व्रत विरमणा के मौके पर, रोज़ा खोलना जिसे हम कहते हैं, इस मौके पर हमारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों के लिए, मुस्लिम अल्लाह के फरमा बरदार, अल्लाह के आगे, परमेश्वर के आगे उसकी शरण में आने वाले जो लोग हैं, जिन्हें अरबी में मुस्लिम कहा जाता है, उनकी तरफ से इस यानी कि इफ्तार का, इस व्रत विरमणा का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ इस बेहतरीन इक़दाम के लिए। कई साल से करते आए हैं, इस साल भी उन्होंने किया और यही आगे भी करते रहेंगे। तो हमारा देश इंशाअल्लाह मुत्तहिद भी होगा, यहाँ पर अमन भी आएगा और अमन आने के बाद तरक्की होगी, तरक्की होगी तो फिर हमारा देश विश्व गुरु भी बनेगा। इंशाअल्लाह उसे विश्व गुरु हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।